हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए देखिए बुनाई का ये बहुत ही प्यारा सा पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए कितना यूनिक सा पैटर्न है ये, और ये बहुत आसान है बनाने में। कार्डिगन्स पे बहुत प्यारा लगेगा जब आप इसे अप्लाई करेंगे। लेडीज कार्डिगन के लिए बहुत प्यारा पैटर्न है ये। और देखिए बैक साइड से ये ऐसा लगता है और बनाने में बहुत आसान है। इसमें हमें 8 के मल्टीपल्स फंदे लेने होंगे। 8 + 8 + 8 + 8 और +3 एक्स्ट्रा स्टिच हमें इसमें लेनी है। अब मैं आपको इसे बनाने का मेथड बताती हूँ, इसे आप कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में फंदे डाल लिए हैं। मैंने 19 स्टिचेस में लिए हैं। 8 + 8 + 3 यानी कि 19। अब देखिए फर्स्ट रो इसमें कैसे बनेगी। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, देखिए ऐसे। इसके बाद हम देखिए दूसरा फंदा जो है उसे हमने सीधा बुनना है, देखिए ऐसे। उसके बाद ऊन आगे लेना है, 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 फंदे उल्टे। ऊन पीछे लेना है, 1 फंदा फिर सीधा। यही आपका रिपीट होता जाएगा। 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। पूरी रो में यही आप रिपीट करेंगे। 1 2 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। फिर ऊन आगे लेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। यही करते हुए हम अपनी पूरी रो कंप्लीट ऐसे ही करेंगे। ये देखिए 1 फंदा सीधा, उसके बाद के फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। उसके बाद देखिए 1 फंदा सीधा और लास्ट का फंदा एज इट इज बुनना है, तो इसे मैं उल्टा ही बुनूंगी। सारी रोज में एंड का फंदा उल्टा मैं बुनूंगी, इससे फिनिशिंग ज्यादा अच्छी आती है। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमारी सेकंड रो में क्या करना है। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे। उसके बाद देखिए पहला फंदा, 1 फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे। ये देखिए 3 फंदे आपको सीधे बुनने हैं, 1 फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे। फिर 1 फंदा उल्टा, फिर उसके बाद 3 फंदे सीधे। फिर 1 फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे। और लास्ट वाला आपका 1 फंदा उल्टा है, और ये एज इट इज वाला फंदा है, तो इसे आप उल्टा ही बुनेंगे इस तरीके से। तो ये आपकी 2 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी थर्ड रो है, तो देखिए थर्ड रो में भी हम यही रिपीट कर रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही थर्ड रो बनाएंगे। 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, उसके बाद के 3 फंदे फिर उल्टे। 1 2 3। फिर उसके बाद 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। फिर 1 फंदा सीधा,
3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर एक फंदा सीधा और ये आपका एंड का फंदा उल्टा बुन लीजिए। इस तरीके से हमारी ये 3 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी चौथी नंबर की ये सिलाई है। देखिए 4th रो में हमें क्या करना है, बैक साइड की है हमारी रो। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, जैसे 2nd रो बनाई थी वैसे ही 4th रो बनेगी। एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, उसके बाद 3 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा और फिर 3 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, उसके बाद के 3 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा फिर उल्टा बनाएंगे एज इट इज जो हमने बुनना है। इस तरीके से हमारी अब ये 4 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब ये हमारी 5th नंबर की रो है। देखिए इसमें हमारा ये वाला पैटर्न पड़ेगा। इसमें देखिए पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, उसके बाद दूसरा फंदे को सीधा बुन लेंगे। देखिए उसके बाद हमें ये जो चौथे नंबर का फंदा है इसके आगे वाला, जहां पे सारे फंदे सीधे आ रहे हैं, इस पे देखिए सबसे नीचे वाले फंदे पे इधर आपको अपनी सिलाई को डालना है। ये देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर के यहां से लेकर नीचे तक गिनकर चौथे नंबर के फंदे पे यहां अपनी सिलाई को डालकर ऐसे ऐसे ऊन को घुमाना है जैसे सीधा फंदा बुनते हैं, और ऐसे आपको एक फंदा ले लेना है। फिर इस फंदे को आपको बुनना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आपको ऊन आगे लेना है और ये 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। देखिए 1 2 3 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे लेंगे और ये एक फंदा जो है ये वाला ये सीधा बुना जाएगा ऐसे। फिर ऊन आगे लेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। इसके बाद इस फंदे को आप सीधा पहले सीधा बुनेंगे ऐसे। फिर इसके आगे देखिए ये चौथे नंबर के फंदे पे यहां से 1 2 3 4 चौथी जो इसका वो है होल, इस पे आपको सिलाई को डालकर ऐसे से सीधे फंदे की तरह ऐसे बुनना है इस तरीके से। फिर इस फंदे को छोड़ देना है ऐसे ही, फिर ऊन आगे लेना है और देखिए 3 फंदे फिर आपको उल्टे बुनने हैं, 1 2 3। फिर ऊन पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे लेंगे, 3 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे लेकर एक फंदा सीधा। इस तरीके से हमारा ये पैटर्न 2 बार रिपीट हुआ है। देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इसके बाद हमें ये वाला फंदा जो है एंड वाला ये एज इट इज बुनने का है, तो इसे हम उल्टा बुन रहे हैं, ऐसे उल्टा बुनेंगे। हमारी 5 सिलाई कंप्लीट हो गई है। 6 नंबर की हमारी रो है। अब बैक साइड की रो आ गई, देखिए इस साइड से। अब ये कैसे बुनी जाएगी देखिएगा। पहला फंदा आप बिना बुने उतार लेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए ऊन आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे लेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये देखिए 3 फंदे सीधे। फिर ऊन आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे लेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब ये आपके 2 फंदे हैं। देखिए ये आपने जो इधर से फंदा घुमाया था ये वाला फंदा है और एक ये वाला फंदा है। इन 2 फंदों को आप
एक साथ उल्टे फंदे की तरह बुन लेंगे, ऐसे देखिए ऐसे। अब फिर ऊन पीछे लेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। फिर ऊन आगे लेंगे, 1 फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे लेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर ऊन आगे लेंगे, ये 2 फंदे हैं देखिए, ये वाला जो हमने पत्ता बनाया था इधर, तो हमने ये 2 को एक साथ उल्टे फंदे की तरह एक साथ बुन लेना है, और एंड का फंदा एज इट इज बुनना है, उल्टा बुनेंगे ऐसे। अब देखिए, अब हमारी ये वाली 4 5 7 नंबर की सिलाई है, फ्रंट साइड की अब हमारी ये रो आ गई है। इसको देखिए हमें कैसे बुनना है। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और दूसरा फंदे को बुन लेंगे सीधा, जैसे अभी करा था वही आप दोबारा रिपीट करेंगे, सेम बिल्कुल सेम रिपीट करेंगे। एक फंदा जैसे आपने इससे पहले वाली 5 नंबर की सिलाई बुनी थी, वही आप ये 7 नंबर की सिलाई में रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। 7th रो है हमारी ये। अब देखिए, जहां पे आपने पहले अपनी सिलाई को डाल के घुमाया था, ऐसे फंदा निकाला था, ऐसे ही उसी जगह पे से फिर से फंदा निकालेंगे ऐसे, और इससे बिना बुने ऐसे ही छोड़ देंगे, और फिर ऐसे ही जैसे पहले आपने करा था वही आप रिपीट करेंगे। 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, फिर देखिए 3 फंदे फिर से उल्टे, 1 2 3, और फिर ये वाला फंदा देखिए, इस पे फिर से वैसे ही रिपीट होगा जैसे पहले आपने करा था। पहला एक बार बुन लेंगे, फिर इसी जगह पे फिर से सिलाई को डालकर ऐसे, जैसे पहला फंदा आपने घुमा के बनाया था वैसे ही आप फिर से घुमा के एक फंदा और ले लेंगे। तो इस तरीके से आपके ये वाला फंदा आ गया। अब आप ऊन आगे लेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 1 फंदा सीधा, और ये एज इट इज बुनेंगे उल्टा एंड का फंदा। तो इस तरीके से हमारी 7 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 8वें नंबर की सिलाई है, ये बैक साइड से ये हम बुन रहे हैं। अब देखिए, पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा, 1 उल्टा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर ऊन आगे लेंगे, 1 फंदा उल्टा, जैसे हमने इससे पहले वाली जो उल्टी सिलाई बुनी थी वैसे ही ये वाली भी वैसे ही रिपीट हो रही है बिल्कुल। और देखिए, ये 3 फंदे हमें सीधे बनाने हैं ऐसे, और फिर ये जो 2 फंदे हैं ये फिर हमें उल्टे बनाने हैं। ये देखिए, ये हमने एक फंदा ये घुमा के लिया था और एक फंदा ये वाला, तो ये 2 फंदे हम एक साथ उल्टे बुन लेंगे इस तरीके से। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर ऊन आगे लेंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर ये वाले 2 फंदे फिर से एक साथ उल्टे बुन लेंगे, फिर ये वाला एंड का फंदा उल्टा ही बुनेंगे। इस तरीके से ये पैटर्न हमारा एक बार कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अब इसके बाद हमें देखिए, इसके आगे की जो रो है, 8 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे 9th नंबर की रो है, 9वीं सिलाई। ये देखिए कैसे बुनी जाएगी। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, 1 फंदा सीधा, जैसे शुरू की सिलाई बनाई थी सेम वही आपको रिपीट करना है। 9th रो में 1 सीधा, 3 उल्टे, 1 सीधा, 3 उल्टे।
फिर एक सीधा, 3 उल्टे, 1 2 3, फिर एक फंदा ये वाला सीधा, 3 उल्टे। फर्स्ट रो की तरह ये वाली रो हम कंप्लीट करेंगे, 9th नंबर की रो, और ये अब हमारी 10th नंबर की रो है बैक साइड से। जैसे हमने अपनी सेकंड रो बुनी थी वैसे ही हमारी ये 10th नंबर की रो बुनी जाएगी। देखिए पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, फिर ऊन आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे। ऐसे बनानी है ये रो, हमें पूरी ऐसे कंप्लीट करनी है। एक फंदा उल्टा और 3 फंदे सीधे, ऐसे बुनेंगे तो हमारी ये 10 नंबर की सिलाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। अब हमारी ये वाली फ्रंट साइड की रो आ गई है। देखिए ये हमारी 11वें नंबर की यानी कि 11th रो है। इसे देखिए हम कैसे बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे ऐसे, और दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। पहले हमने यहाँ पे ये लीफ बनाई थी, अब ये वाली लीफ हमारी इस साइड बनेगी ऐसे। तो देखिए पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर ऊन आगे लेके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे ये वाला पैटर्न अब यहाँ पे रिपीट करेंगे इस जगह पे। तो देखिए हम 3 फंदे उल्टे, एक फिर ऊन पीछे लेंगे, ये वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे, इसमें कोई पैटर्न नहीं होगा ये वाले में, बीच वाले में। फिर ऊन आगे लेके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए ऊन पीछे लेंगे, ये वाला फंदे को सीधा बुनेंगे एक बार, और ये जो हमारी पीछे वाली रो रह गई है, ये जो लंबी वाली रो आपको दिख रही होगी, इस पे आप 3 फंदे ऐसे गिनेंगे, 4 फंदे। देखिए 1 2 3 4, और चौथे वाले फंदे पे अपनी यही राइट वाली सिलाई को ऐसे डालेंगे और ऐसे से सीधे फंदे की तरह ऐसे निकाल लेंगे एक लीफ। तो हमारी देखिए ये हमें एक्स्ट्रा एक फंदा ये वाली आ गया, और इसे ऐसे बिना बुने छोड़ देंगे। इसके बाद हम ऊन आगे लेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। ऊन पीछे लेंगे, ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लेंगे, 1 2 3 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे लेके ये वाला फंदे को एक बार सीधा बुनेंगे, और फिर ये जो लंबी वाली लाइन है इस पे हम देखिए 4 फंदे गिनेंगे, 1 2 3 4, और चौथे नंबर की होल पे हम अपनी सिलाई को ऐसे डालेंगे, देखिए बिल्कुल सेंटर में, और इसे सीधा ऐसे बुन लेंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे, और इसे फिर हम ऊन आगे लेके एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, एज इट इज वाला हमारा ये वाला फंदा है फर्स्ट। और देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारी 12वीं नंबर की सिलाई है, 12th रो, बैक साइड से हम ये बुन रहे हैं। इसमें देखिए कैसे बुनना है। पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे, उसके बाद ऊन आगे लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। देखिए इस तरीके से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये जो हमारे लीफ वाला फंदा आया था और एक सीधा वाला आया था, ये हमने एक साथ बुन लिया है। अब इसके बाद हमें ऊन पीछे लेके 3 फंदे सीधे बनाने होंगे, 1 2 3 फंदे सीधे। अब इसके बाद देखिए ऊन आगे लेंगे, इस तरीके से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, एक फंदा उल्टा, देखिए
3 फंदे सीधे, 1 2 3। उसके बाद देखिए ये फिर से 2 फंदे हमने देखिए यहाँ पे ये वाला लीफ बनाई थी, तो इन 2 फंदों को हम फिर से एक साथ उल्टा बुनेंगे। ये 2 फंदों को ऐसे उल्टा बुन लीजिए, फिर ऊन पीछे लेकर 3 फंदे सीधे, 1 2 और देखिए ये वाला 3 फंदे। अब इसके बाद का एक फंदा उल्टा बुन लीजिए, 3 फंदे सीधे और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुन लीजिए, तो आपकी ये 12 सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी। फिर मैं 13 रो में बताऊंगी आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी ये बैक साइड की रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 12 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब 13वें नंबर की हमारी ये रो है 13th रो। इसको आप ऐसे ही बुनेंगे जैसे आपने 11th रो बुनी थी अपनी। देखिए पहला फंदा बिना बुने हम ऐसे ही उतार लेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा और ऊन आगे लेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और ये वाला 3। फिर देखिए हमें ये वाला फंदा सीधा बुनना है और इसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे फिर से ये वाला फंदा हम एक बार सीधा बुनेंगे और फिर इसी जगह पे सिलाई को डालकर दोबारा से ऐसे ये वाली एक और लीफ बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाई थी वैसे ही, बिल्कुल जैसे आपने 11th रो बनाई थी वैसी 13th रो है आपकी, सेम एकदम सेम। 3 फंदे उल्टे, एक फंदा देखिए ये वाला सीधा, 3 फंदे उल्टे और एंड में देखिए एक फंदा सीधा और यहीं पे आप ये वाले फंदे पे अपनी सिलाई को डालेंगे दोबारा से और इसे ऐसे बुनेंगे। देखिए जैसा आपने पहले बनाया था बिल्कुल वैसे ही। तो ये आपका एक फंदा आपको और मिल जाएगा इस तरीके से। ये देखिए अब आपका एंड का फंदा है, ये आप उल्टा ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये आपकी 13 सिलाई कंप्लीट हो गई है, 13th रो। अब आपकी यह वाली जो है इसके बाद वाली 14 नंबर की रो है। देखिए इसे कैसे बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, उसके बाद के देखिए फिर से 2 फंदे जैसे पहले आपने मिला के बुने थे, ये वाला देखिए पत्ती वाला फंदा और इसके बाद वाला एक साथ, वैसे ही दोबारा से यही करेंगे रिपीट। 2 फंदे एक साथ बुनेंगे उल्टे ऐसे, उन पीछे लेंगे, 3 फंदे सीधे, ऊन आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, इस तरीके से। फिर ये वाला देखिए फिर से 2 फंदे एक साथ बुने जाएंगे हमारे ऐसे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर एक फंदा उल्टा और 3 फंदे ऐसे देखिए सीधे, फिर 2 फंदे आपके लास्ट में उल्टे। इस तरीके से हमारी ये वाली 14 नंबर की रो भी कंप्लीट हो गई है। और हमारा देखिए इस तरीके से ये पैटर्न 2 बार पड़ चुका है। देखिए इस तरीके से अब हमारी 15 और 16 नंबर की रो वैसे ही बुनी जाएगी जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड रो बनाई थी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक फंदा सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे, एक सीधा 3 उल्टे, फिर एक सीधा। और ये तो एज इट इज आप बुनी रहे हैं पहला और आखिरी का फंदा तो। और इसके बाद की रो वैसे ही बुनी जाएगी जैसे सेकंड रो बनाई थी। ये वाला एक फंदा एज इट इज, उसके बाद एक उल्टा 3 सीधे, बैक साइड में जैसे आप बना रहे थे वैसे ही। और फिर उसके बाद ये वाला पैटर्न जो है
फिर ये वाले फंदे पे उसके बाद पड़ेगा, ये वाले फंदे पे जैसे यहाँ पे पड़ा था वैसे ही यहाँ पे, और ये वाले फंदे पे 2 बार ये वाली लीफ यहाँ पे बनेगी, एक यहाँ पे और एक शुरू में। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को रिपीट करेंगे और ये बहुत प्यारा सा आपका पैटर्न बनेगा। और कार्डिगन स्वेटर के लिए तो ये बहुत परफेक्ट है एकदम, ये वाला डिजाइन। आप इसे अप्लाई करिए किसी कार्डिगन में और फिर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये कैसा लगा पैटर्न बनाने के बाद। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।